पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इनके लिए डेल्टा मिक्सिंग H0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग V0 होता है, राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट में पढ़ा था कि AA और BB टाइप की जो इंटरेक्शन फोर्सेज होते हैं वो AB टाइप के फोर्सेस के इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के भी दो टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया था। तो दो टाइप्स में से फर्स्ट जो टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरा जो होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हमने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब इनके लिए P टोटल इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, यानी टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। उसके बाद में देखो तो क्या होगा, या तो डेविएशन शो करेगा है, ठीक है, और डेविएशन क्या शो करेगा, तो इससे ज़्यादा वैल्यू इसकी मिलेगी, इससे कम वैल्यू में मिलेगी। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर फर्स्ट पॉइंट, अगर जो P टोटल है आपका वो PA प्लस PB से ज़्यादा मिले हमें, A के वेपर प्रेशर और B के वेपर प्रेशर का जो सम आना है उस सम से हमें ज़्यादा मिले, जो मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिले, तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं नॉन आइडियल के अंदर। ठीक है, अगर आपका जो P टोटल है उसका वैल्यू PA प्लस PB की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम मिले तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि डेल्टा V मिक्सिंग नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H ग्रेटर देन जीरो होगा, और थर्ड पॉइंट है डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V भी ग्रेटर देन जीरो होगा। इस केस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ H तो होगा लेसर देन जीरो, और डेल्टा मिक्सिंग ऑफ V भी होगा लेसर देन जीरो। ठीक है, तो क्या है भाई इसका मतलब समझे आप, कहने का मतलब जब हम दोनों सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाएंगे तो एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज होगा। कहने का मतलब एंथैल्पी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। नेगेटिव डेविएशन वालों में क्या होगा, घट जाएगी, एंथैल्पी घट जाएगी और वॉल्यूम भी घट जाएगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो रीज़न है क्यों आपके सॉल्यूशन बने, तो वो रीज़न क्या है कि इसमें AA एंड BB टाइप के जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो ग्रेटर देन होंगे AB टाइप के फोर्सेस से। अब AA का मतलब क्या है, सोल्यूट में जो फोर्सेस लग रहे हों, और BB का क्या मतलब है, सॉल्वेंट में जो फोर्सेस लग रहे हों। ठीक है, AB क्या होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस वर्क कर रहे हो। और इसके अंदर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, AA और BB में जो अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू लेसर होगी AB में जो फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका एथेनॉल प्लस एसीटोन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ बुक से, फिनॉल प्लस एनिलीन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फिनॉल प्लस एनिलीन। तो ये आपके टाइप्स हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। फर्स्ट जो है वो आपके आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल के अंदर दो टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। अब जो पॉजिटिव डेविएशन है इसमें भी ग्राफ बनेगा और इसमें भी क्या बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट को मैं रब नहीं कर रहा हूँ और इधर भी फर्स्ट पॉइंट को रब हम नहीं कर रहे, और ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट से हम ग्राफ गेन करेंगे भाई, ग्राफ कैसे बनेगा हमें फर्स्ट पॉइंट से ही यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि P टोटल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू हमें मिलने जा रही है, तो उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। कल भी मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इस टाइप से। यहाँ पे हमने मान लिया x से 0 है और यहाँ हमने मान लिया x की वैल्यू 1 है। तो इस डायरेक्शन में x का वैल्यू बढ़ रहा है, a का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है,
तो इस डायरेक्शन में आपका ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सीखा हमने कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये हमने राउल्ट्स लॉ में सीखा है। इस पॉइंट पे हमने मान लिया एक्स बी का वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पे हमने मान लिया एक्स बी का वैल्यू 1 है। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में एक्स बी का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम कह देंगे कि बी का क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इससे इस डायरेक्शन में बी का वेपर प्रेशर हमने बढ़ा दिया। इस तो ये क्या हो गया पी ए और ये क्या हो गया पी बी, ठीक है। उसके बाद पी टोटल कैसे फाइंड किया था हमने कल, इस टाइप से इनको मिला दो, ये पी टोटल हो गया आपका, ठीक है। ये तो है जो हमें मिलने चाहिए थी, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वालों में तो क्या होता है, पी ए का जो वैल्यू वो हमें ये मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में मिलता है, तो हमने उस ज़्यादा वाली वैल्यू को ऐसे शो कर दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू को तो हमने डॉट डॉट से शो कर दिया और जो वैल्यू में ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें मिलती है उस वैल्यू को हमने फुल लाइन से शो कर दिया, पी हो गया, ठीक है। पी बी का भी जो वैल्यू हमें ये मिलना चाहिए लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में मिलता है, ये पी बी का वैल्यू हो गया। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब पी और पी बी का वैल्यू ज़्यादा मिला है तो इनका टोटल भी ज़्यादा मिलेगा, तो टोटल को भी हम ऐसे शो करते हैं कि ये आपका पी टोटल है, जो कैसे मिला अपने को, पी ए प्लस पी बी करके मिला है। नेगेटिव वाले में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वैल्यू में मिलेगी। तो चलो देखते इसमें कैसे होगा। ये आपका ग्राफ हो गया। इस पॉइंट पे एक्स ए को हमने 0 एज्यूम कर लिया, एक्स बी को 1 मान लिया। इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू रहता है 1 और एक्स बी का वैल्यू रहता है 0, ठीक है। तो एक्स ए इस टाइप से बढ़ेगा आपका इस डायरेक्शन में और एक्स बी आपका इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। टोटल आपका ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो पी ए जो मिलना चाहिए था ये पी ए होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन पी ए ये ना होकर थोड़ा सा कम मिलेगा इस टाइप से, पी ए एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका पी ए हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन आ गया। पी बी ये होना चाहिए लेकिन ये ना होकर थोड़ा सा स्लाइटली कम वैल्यू में मिलेगी, इस टाइप से कम वैल्यू मिलेगी हमें। जब पी और पी बी का कम वैल्यू मिला है तो पी टोटल का वैल्यू कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो पी टोटल भी कम मिल गया, पी टोटल हो गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये दोनों ग्राफ बनाना है और ये आपको पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के अंदर दो टाइप है आपके, दोनों के एग्जांपल हमने देख लिया। ग्राफ को अच्छे से देखो आप कि पी टोटल ज़्यादा मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यहाँ पी टोटल कम मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कैसे एक्स ए के साथ पी ए इंक्रीज होता है और कैसे एक्स बी के साथ पी बी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी किसकी, आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजियोट्रॉप्स, AZEOTROPS। जिन बच्चों को दिखने में प्रॉब्लम है स्पेल करता हूँ वर्ड्स, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स को हमें अब डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो देखो एजियोट्रॉप्स में जियो एंड ट्रॉप्स, 3 पार्ट्स में हमने इस वर्ड को डिवाइड कर दिया है। ए का मतलब होता है नो, जियो मीन्स बॉइलिंग और ट्रॉप्स मीन्स डिफरेंस। तो कंप्लीट वर्ड का मीनिंग हो गया नो बॉइलिंग डिफरेंस, मतलब दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया और उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। बात समझ में आई, दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब अगर हम उनको बॉइल करेंगे तो एक साथ वेपर बनेंगे। कहने का मतलब हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो अपने बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है मैं रीड कर देता हूँ। बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेस। कहने का मतलब लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन है वही वेपर में रहेगा, साथ के साथ वेपर बन जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स होते हैं। इन सच मिक्सचर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, वेपर बना के सेपरेट करते हैं, लेकिन या तो वेपर साथ बनेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उन्हीं को सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस हो, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई आपकी, सच मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो नो बॉइलिंग डिफरेंस, सिंपल सा मीनिंग आप समझ लो, आपको याद रह जाएगा। मतलब सॉल्यूशन के अंदर ऐसे कंपोनेंट है कि उनको बॉईल करने पे एक साथ बॉईल हो रहे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स आपके दो टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकंड है आपका मैक्सिमम, साथ डिस्कस कर लेंगे, स्पेस छोड़ते हैं। सेकंड जो आपको पढ़ना है हमें इसके अंदर वो पढ़ना है मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ना है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरा क्या पढ़ना है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो सिंपल सी बात है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ये वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये वे सॉल्यूशंस है जो राउल्ट्स लॉ से क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हम लिख देंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसके अंदर वो सॉल्यूशंस आएंगे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, अपने बुक में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है मिनिमम बॉइलिंग का जो एग्जाम्पल दे रखा है, एथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर है, एथेनॉल प्लस वाटर का 95% सॉल्यूशन। कहने का मतलब जितना सॉल्यूशन जो है पूरे सॉल्यूशन में 95% क्वांटिटी एथेनॉल की है और रिमेनिंग 5% ये आपका वाटर है। ठीक है, और इसके लिए जो एग्जांपल दे रखा है, मैं दे रखा है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। अगर ये दोनों मिक्सड है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से, और किसको एज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की तरह वो ट्रीट करेगा। ये चीज़ आपको याद है, आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाएगा। तो आपके एजियोट्रोप्स हो गए भाई। ठीक है, नो बॉइलिंग डिफरेंस आपको सिंपल सा याद रखना है। तो एजियोट्रोप्स भी आपके हमने कवर कर लिया है। तो मैं देखो इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है आपके 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और सेकंड क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या क्या डिफरेंस है, काफ़ी इजी है। आइडियल नॉन आइडियल के बारे में अच्छी तरह आप जान चुके हो। आइडियल नॉन आइडियल किसने डिफाइन किया, आपका राउल्ट ने डिफरेंशिएट किया है पूरा इनको। ठीक है, एजियोट्रोप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हमने देखा कि आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स पे डिपेंड था पूरा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी चलेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी सॉल्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। तो फिर किस पर डिपेंड करती है, तो भाई देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टीज सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ चेंज होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती, खाली किन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो भाई देखो अपने बुक में हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, चारों को डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करनी है वो कौन सी करनी है, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, सेकंड जो करना है वो करना है हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड जो प्रॉपर्टी में डिस्कस करनी है वो है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे हम। इसका नाम है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पुट योर फर्स्ट हेडिंग एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ओनली किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनकी नेचर कैसी है, कैसा है, कोई डिपेंड नहीं करता है, खाली किस पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना है। तो फर्स्ट डालेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन